नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए आधुनिक भारत से एक सुपर वीडियो में जिसमें वन लाइनर के रूप में प्रश्न होंगे जो आपके आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, जो कि 17 और 18 में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आपके सामने प्रेजेंट है इस वीडियो में पहला प्रश्न के साथ वन लाइनर में। पहला पॉइंट है कि जो पॉइंट दिए जा रहे हैं वो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर के रूप में पूरी वीडियो रहेगी आपके सामने। पहला पॉइंट है कि रॉबर्ट क्लाइव 1757, पॉइंट नंबर 1 जो है रॉबर्ट क्लाइव 1757 जो है, और 1757 से 1760 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव ने इस बंगाल के गवर्नर के रूप में वर्क किया था। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए रजा सिताब राय को नियुक्त किया। ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल के गवर्नर थे और इन्होंने जो कार्य किए हैं उनकी चर्चा है और ये कब से कब तक रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है अन्य गवर्नर जो थे, जैसे वरे लास्ट जो थे उनका जो कार्यकाल था वो 1767 से 69 ईस्वी तक चला, और जो कर्टियार थे वो 1769 से 1772 ईस्वी तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। जो कि वारेन हेस्टिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अपना कार्यकाल 1772 से 1774 ईस्वी तक अपने कार्यकाल को संभाला। नेक्स्ट पॉइंट है 4 पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाना लगा। 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये संविधान में भी यहीं से स्टार्टिंग संविधान का हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर है भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल। प्रश्न अगर बनता है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग, जो कि 1774 से 1785 ईस्वी तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। नेक्स्ट पॉइंट है वारेन हेस्टिंग ने 1773 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो जब प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया था, वो किया था वारेन हेस्टिंग ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि वारेन हेस्टिंग के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। संस्कृत विद्यालय किसने स्थापना की? जोनाथन डंकन ने। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट पॉइंट, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार, यानी प्रश्न पूछा जाए कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो वो विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का समय मतलब वारेन हेस्टिंग के समय विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉइंट नंबर 11, विलियम जोन्स के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार कलकत्ता तक था। यानी जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका मतलब जो अधिकार था वो केवल कलकत्ता तक ही था। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जो प्रथम गवर्नर थे बंगाल के, उन्हीं के रूप में, ठीक है, उन्होंने ही
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी उन्हीं के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है सर जॉन मैकफरसन जो थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल 1785 से 1786 ईस्वी को अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था इनको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 15 नंबर, लॉर्ड कर्नविलास जो 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल इन्होंने संभाला। इसके समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। ठीक है। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की थी। अब आपके लिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एक एक्सपीरियंस और एक प्रैक्टिस सेट के रूप में है, जिसे आप देखें कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, अपने पिता के काल में गजनी का शासक कौन था? तो अपने पिता के शासन काल में गजनी का जो शासक था वो खुरासान था, जिसका ऑप्शन नंबर हमारे सामने बी जो है राइट है। अपने पिता के काल में गजनी का जो शासक था वो खुरासान था। तो गजनी कहाँ का शासक था? वो खुरासान का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे किसकी उपाधि दी थी? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते उसकी जो उपाधि दी थी वो यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्ला यानी दोनों की दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सी है राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 1997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक। और इसमें प्रश्न के अनुसार महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो पहला आक्रमण जो किया था वो 1001 ईस्वी में किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था और इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर सौराष्ट्र कर और पहला आक्रमण किया था, जिसमें इन्होंने लगभग 20 लाख दीनार को संपत्ति लूट ली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट है। महमूद गजनी ने सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने का कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर महमूद गजनी ने अंतिम आक्रमण कब और किसके साथ किया था? तो भारत पर महमूद गजनी ने जो अंतिम आक्रमण किया था वो जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गौर का शासक 1173 ईस्वी में कौन था? गौर का शासक 1173 ईस्वी में कौन था? वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। इसका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और गौर जो था वो महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था और इस पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो पहला आक्रमण जो किया था वो 1175 ईस्वी में किया और किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था।
मुल्तान के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करके कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, आपके सामने 4 हैं और कब कौन सा युद्ध हुआ, तो उसमें आपको चॉइस कर यानी सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि तराइन का पहला युद्ध हमारा हुआ 1191 में। चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1194 में, यानी बी का चौथा। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192, यानी ऑप्शन नंबर इसका तराइन का द्वितीय युद्ध इसमें ऑप्शन पहला। और गौरी का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो थर्ड। तो इसका यानी हो जाएगा ए का दूसरा, बी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी। तो मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है राइट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी। तो ये जो गुलाम वंश है वो सल्तनत काल में आता है और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। यह किसका गुलाम था, यह गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था वो 24 जून 1206 ईस्वी में करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। तो कुतुब मीनार की नींव जो डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक कौन था। तो ध्वस्त करने वाला ऐबक का जो सहायक था वो था बख्तियार खिलजी। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट। नेक्स्ट है, लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लेकर आया था। तो लाहौर से जो दिल्ली राजधानी लेकर आया था वो थे इल्तुतमिश, इन्होंने स्थानांतरित की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। आज आपका वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।